हेलो गाइस, मैं सलाम सर इंग्लिश ऑन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति के बारे में। तो नियामक ज्यामिति जो कि 10 नंबर क्वेश्चन आता है और 10 नंबर वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता क्या है और इसके बारे में फार्मूला और कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो प्रायिकता जो होता है एग्जाम बोर्ड में आपको 5 नंबर का आता है, 5 नंबर या फिर 7 नंबर भी हो सकता है। तो 5 नंबर होगा कैसे, तो 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से एक आपका सॉल्व करने वाला, एक या फिर 2 दे देगा तो आपको सॉल्व करना रहता है। तो आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12 में भी मिलेगा। तो आज हम लोग देखते हैं प्रायिकता आखिर है क्या। तो प्रायिकता अनिश्चितता की माप को प्रायिकता कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इसका हिंदी होता है प्रायिकता। तो इसे ही देखते हैं। प्रायिकता का एक और नाम है संभाविता। प्रायिकता कहिए या फिर संभाविता कहिए, दोनों एक ही होता है इंग्लिश, लेकिन प्रोबेबिलिटी होता है दोनों का। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि प्रायिकता है क्या, फिर उसमें देखेंगे संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है उसके बारे में, फिर संभव परिणामों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट और चित आने की प्रायिकता, यानी कि हेड और टेल देखेंगे, फिर 2 सिक्के, फिर 3 सिक्के, फिर उसके बाद पासा के बारे में पढ़ेंगे। पासा जो आप लोग देखे हैं लूडो गोटी खेलते हैं उसमें 6 नंबर लिखा रहता है, उसे ही पासा कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ताश कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। इस पे भी क्वेश्चन आपका आएगा। और जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हमें तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि गेंद पे भी आधारित रहेगा। मान लीजिए किसी थैले में 6 गेंद है, जिसमें 2 लाल, 3 पीली और 1 उजली गेंद है, और उस थैले में से एक गेंद या दृश्य यानी कि बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें घटना कैसे प्राप्त करेंगे, घटना क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रायिकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर प्रायिकता हम लोग देखते हैं। प्रायिकता कहिए या फिर इसी को कहते हैं संभाविता। संभाविता कह दीजिए, दोनों एक ही होता है और इसका इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसे सूचित करते हैं P से। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन आपका देना होगा, तो सिंपल तरीका से आप लोग दे दीजिएगा। तो देना क्या होगा, अनिश्चितता। अनिश्चितता की माप को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता कहा जाता है। सिंपल तरीका से डिफिनीशन बहुत आसान है कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो कह दीजिएगा अनिश्चितता की माप को प्रायिकता कहा जाता है। और प्रायिकता को सूचित कैसे करेंगे, तो P से करेंगे। ठीक है, P से हम लोग प्रायिकता को सूचित करेंगे। तो आगे देखते हैं आगे इसका क्या होता है प्रायिकता। अब जो होगा इसे लिखेंगे प्रायिकता को कैपिटल P द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो कैपिटल P द्वारा सूचित करेंगे, उसको कैसे करेंगे वो फार्मूला में हम लिखवाएंगे। फिलहाल में आगे देखते हैं इसका। अगर फार्मूला हम लोग निकालते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि असंभव या कह सकते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 0 होती है।
अनिश्चित घटना की प्रायिकता या फिर असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है या फिर असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो कह दीजिएगा 0 होता है। आगे देखते हैं, आगे जो होगा संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता, संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव हमारा तैयार हो गया, यानी कि निश्चित कहिएगा या फिर संभव कहिएगा, दोनों एक ही होता है। इसकी प्रायिकता जो होती है हमेशा 1 होती है। अब देखिए आगे जो होता है प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 होता है। प्रायिकता का हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है तो 1 होता है, 1 होता है। और प्रायिकता का मान किसके किसके बीच हो सकता है, तो देखिए प्रायिकता का मान इसका देख लेते हैं मतलब कैसे होता है। तो प्रायिकता का मान 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता P हो गया, E मतलब इवेंट होता है, इसका मतलब घटना होता है। मान लीजिए कोई घटना, जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर हेड भी रहता है और टेल भी रहता है, हेड भी और टेल भी। तो कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो घटना देख लीजिए किसका निकालना है, हेड आने की, वही घटना होता है। वही यहाँ पे ई मतलब इवेंट यानी कि घटना हो जाएगा, किसका निकालना है वही घटना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी, ये नीचे देखिए ये इक्वल होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। प्रायिकता का मान 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा। 0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है हमारा 0 होता है, इसलिए। अब दूसरा जो इसमें कंडीशन है कि प्रायिकता का मान 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। यानी कहने का मतलब प्रायिकता का मान जो होगा या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। तो आगे देखते हैं, किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल जो होता है 1 होता है। प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी घटना का प्रायिकता निकालेंगे तो हमेशा उसका मान जो होगा योगफल सबका वो 1 आएगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है। कहने का इसका मतलब हुआ अर्थात, यहाँ पर देख लीजिए अर्थात PE प्लस PE डैश इक्वल हो जाएगा 1, ये हम लोग का मान हो जाएगा। देखिए कितना हूँ घटना के प्रायिकता निकालना होगा, उन सबको जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझाते हैं, मान लीजिए एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि हेड आने की प्रायिकता निकालेंगे तो P बराबर हेड 1 ही है और कुल संख्या 1 और 1 2 है। फिर हेड नहीं आने की प्रायिकता यानी कि P डैश, यानी कि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो टेल 1 हो गया और कुल संख्या इसकी 2 हो गई। तो देखिए अब दोनों को जोड़ते हैं, P प्लस PE डैश
यानी कि 1/2 प्लस 1/2 दोनों एक और एक 2, या फिर एलसीएम निकालिए 2, 1 प्लस 1 2/2 कटा देंगे तो 1। तो ये देखिए हेड आने की प्रायिकता निकाल दिए तो 1/2, और हेड नहीं आने की प्रायिकता यानी कि टेल आएगा तो उसकी प्रायिकता निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए तो सबकी प्रायिकता देख लीजिए यहाँ पर योगफल 1 आ गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योगफल जो होता है वो 1 होता है। तो 1 होता है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं। तो प्रायिकता इक्वल फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा, थ्योरी भी अच्छा से आएगा। देखिए तो प्रायिकता को हमेशा P से शुरू करते हैं, और इसमें घटना जो देख रहे हैं वो E आ गया, यानी कि P तो रहेगा। अब घटना इसमें क्या है, E है, तो यहाँ पे E लगा देंगे। P इक्वल E के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि संख्या यानी कि नंबर से N से शुरू करेंगे, और E के अनुकूल है तो E NE हो गया। अब देखिए यहाँ पे संभव परिणामों की कुल संख्या मतलब सम हो जाएगा, तो सम यहाँ पे हो जाएगा, संख्या आ गया N, कुल आ गया तो सम, यानी कि NE/NS। प्रायिकता जो हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर P इक्वल NE/NS हम लोग का प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को हम बार बार यूज करेंगे, और प्रायिकता जो भी है इसका मान इसी फॉर्मूला से निकलेगा, कहीं और से नहीं। यही मेन फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी का टोटल फॉर्मूला इसी पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे जहाँ P का मतलब क्या हुआ, तो कह दीजिएगा प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, E का मतलब हो गया इवेंट, N का मतलब हो गया नंबर, S का मतलब हो गया सम। इसका हिंदी भी चाहे तो इसका होता है प्रायिकता होता है, लिख सकते हैं, ये प्रायिकता हो गया। ये देखिए इवेंट मतलब होता है घटना, किस घटना का निकाल रहे हैं उसी घटना का निकालेंगे, अभी बताएं हेड और टेल पर। फिर देखिए नंबर मतलब तो आप जानते हैं कि संख्या होता है, और सम मतलब होता है योगफल कहिए या फिर कुल संख्या कहिए, दोनों एक ही होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग प्रायिकता का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिए, और इसका मतलब क्या होता है सबका हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए आगे जो हम लोग का टॉपिक है वो देखते हैं। आगे टॉपिक क्या होगा, तो उसके लिए मान लीजिए एक सिक्के को उछाला जाता है, तो उसमें संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। संभव परिणाम फिर आएगा, तो फिर उसका देखेंगे परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, उसमें देखते हैं। तो देख लेते हैं, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं संभव परिणाम क्या होगा। तो संभव परिणाम या तो आएगा हेड, नहीं तो आएगा टेल। और इसकी कुल संख्या देख लेते हैं, कुल संख्या को NS से शुरू करते हैं। तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर 1 और 1 2 है, यानी कुल संख्या इसका 2 हो गया। हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि H मतलब होता है हेड का हिंदी क्या होगा। तो हेड का हिंदी जो होगा वो या तो शीर्ष होगा, और नहीं तो इसी को कहते हैं चित्त होता है।
दूसरा देखिए टी मतलब होता है टेल, तो टेल का मतलब होता है पृष्ठ या फिर इसको कह सकते हैं पट। पृष्ठ कहिए नहीं तो पट कहिए, ये हम लोग का दो गो होता है। हेड मतलब शीर्ष या चित होगा, टेल मतलब पृष्ठ या पट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संभव परिणाम कैसे निकालें, तो एक सिक्के को उछाला जाता है, तो एक सिक्का ले लीजिएगा, उसके देखिएगा आगे पीछे लिखा रहता है, दो ही होता है आगे पीछे। तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। एक सिक्के को उछाला गया है, अब जो है हमें उछालना है दो सिक्के को, तो दो सिक्के को उछालेंगे तो उसके लिए संभव परिणाम क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, या तो कहिए जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, या फिर कह सकते हैं जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। यहाँ पे चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं जब दो सिक्के को एक साथ एक बार उछाला जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं जब दो सिक्के को एक साथ एक बार उछाला जाता है, उसका भी निकाल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जब एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। तो संभव परिणाम देखते हैं, संभव परिणाम हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो देखिए संभव परिणाम, तो संभव परिणाम हम लोग देखेंगे तो दोनों पे या तो हेड हेड आ सकता है, दो सिक्का है तो दोनों पे एक साथ या तो हेड हेड आ जाएगा, नहीं तो दोनों पर आ सकता है आपका टेल टेल एक साथ, या फिर आ सकता है हेड टेल और नहीं तो आएगा टेल हेड, यही आ सकता है। देख लीजिए यहाँ पर या तो दोनों पर एक साथ हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर एक साथ टेल आएगा, नहीं तो पहले पे हेड आएगा और दूसरे पे टेल आएगा, नहीं तो पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसका देखते हैं कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या हम ऊपर लिखते हैं। चलिए देखिए कुल संख्या हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो कैसे होगा, इसका कुल संख्या निकालना होगा, कुल संख्या यानी कि हमें निकालना है NS। तो कुल संख्या देख लीजिए, चूंकि दो ही सिक्का है तो 1 2 3 4, NS का वैल्यू आ गया 4, यही NS का वैल्यू इसमें भराएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी कहेगा कि जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हेड देख लेंगे किस पे आएगा, इस पे आ रहा है, इस पर आ रहा है और इस पर आ रहा है, यानी कि 1 2 3, NE का मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन NS का निकालना होगा तो कुल कितना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे NS का वैल्यू 4 भरेंगे। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल में ऐसे देखिए अगला जो है हम लोग का वो, ये तो हम लोग उछाल लिए कितना सिक्का जी, 2 सिक्का, अब उछालते हैं 3 सिक्का। जब 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछाला जाता है तो देख लीजिए यहाँ पे संभव परिणाम सबसे पहले निकालते हैं। संभव परिणाम, तो संभव परिणाम क्या आएगा, 3 सिक्का है। अब देखिए 3 सिक्का है तो या तो तीनों पर आएगा हेड हेड हेड, नहीं तो आ सकता है टेल 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 आ सकता है, नहीं तो आएगा पहले 2 पर हेड और तीसरे पे टेल, या फिर आ सकता है पहले पर, देख लीजिए
पहले पर हेड आ सकता है और दो बाद में दो पर टेल आ सकता है। और तरीका देखिए, या फिर आप लिख सकते हैं पहले दोनों पर टेल आएगा फिर हेड आ सकता है, या फिर अब देखिए यहाँ पर टेल को रन देते हैं और दोनों पर हेड आ सकता है। तीनों अलग अलग सिक्का है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये मत सोचिए कि ये हेड हेड है, इसमें भी हेड हेड है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पहले सिक्के पे हेड आया है और ये दूसरे सिक्के पर यहाँ पर आया है, ये दूसरे सिक्के पर आया है तो ये तीसरे सिक्के पे आया है। टेल यहाँ पे तीसरे सिक्के पे आया है लेकिन यहाँ पर पहले सिक्के पे आया है, तो ये अलग अलग है। और देखिए अगला जो आएगा वो हम लोग का या तो हो सकता है हेड टेल हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर पहले पे तीसरे पे हेड, या फिर हो सकता है टेल हेड टेल टेल हेड टेल। तो इस तरीका से हम लोग जो तरीका हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीका हो गया। इतना तरीका से हम लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोग लिख सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए कुल संख्या इसका लिखते हैं, कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू कितना आ गया, तो NS का वैल्यू आ गया 8। ये हम लोग का हो गया जब तीन सिक्के को एक बार एक साथ उछाला जाता है तब। अब देखिए अब आते हैं हम लोग पासा पे। पासा कैसे होता है, तो लूडो गोटी जो आप खेलते हैं उसमें का 6 अंक जो 6 बिंदु दिया रहता है वही होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं संभव परिणाम। संभव परिणाम देखिए क्या क्या हो रहा है, तो संभव परिणाम उस पर 6 अंक होता है, यानी कि या तो होगा 1 नहीं तो 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 नहीं तो 6, इतना ही अंक आ सकता है क्योंकि 6 तक ही रहता है। अब देखिए इसकी कुल संख्या जो है वो कितना है, कुल संख्या यानी कि NS का वैल्यू देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का 6 आ गया। आगे देखते हैं एक और होता है, एक और इसके आगे कि जब दो पासे को एक साथ एक बार उछाला जाता है, या फिर कह सकते हैं एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, तो देख लेते हैं संभव परिणाम। संभव परिणाम इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं संभव परिणाम कैसे होता है। या तो आएगा दोनों पर 1 1, नहीं तो आ सकता है 1 2, या फिर 1 3, नहीं तो 1 4, नहीं तो आ जाएगा 1 5, और नहीं तो 1 6। ये पहला हमारा हो गया। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो आ सकता है 2 1, या फिर 2 2, नहीं तो आएगा 2 3, या फिर 2 4, या आ सकता है 2 5, नहीं तो 2 6। इतना तक हो गया। फिर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 आ सकता है, या फिर 3 2 आ जाएगा, नहीं तो 3 3 आ जाएगा, या फिर 3 4, नहीं तो 3 5, या फिर 3 6। ये 3 वाला भी हो गया। फिर 4 से स्टार्ट कर दीजिए, तो 4 1, 4 2, फिर आ जाएगा आपका 4 3, फिर आ जाएगा 4 4, 4 5 और 4 6। 6 तक हमेशा जाएगा क्योंकि पासा पे जो लिखा रहता है 6 अंक ही रहता है। फिर देखिए यहाँ पर 5 1 आ सकता है, नहीं तो 5 2, फिर 5 3, फिर आ जाएगा 5 4, फिर 5 5, नहीं तो 5 6। ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहेगा जब 2 पासे को उछाला जाता है या फिर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या होगा, लिखना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 1 हो सकता है, फिर 6 2, 6 3, 6 4, फिर हो जाएगा 6 5,
फिर ये 6 6। अब देखिए इसकी कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल संख्या अगर निकालते हैं, कुल संख्या ns का मान, तो सिंपल है, देख लीजिए, चूंकि ये भी 6 तक आया है और ये भी 6 तक, यानी कि 6 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36। टोटल आपका 36 आ जाएगा ns का वैल्यू। एक बार और इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो लिखने का तरीका चालू करेंगे 1 से, 1 1 आएगा, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। फिर 1 से जब चालू किए तो फिर 2 से चालू कीजिए, 6 तक ले जाइए, फिर 3 से चालू कीजिए, इसको भी 6 तक, फिर 4 से ले जाइए, 6 तक चालू कीजिए, 5 से ले जाइए, फिर 6 तक, फिर 6 से ले जाइए 6 तक। ये टोटल आपका आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग इतना तक पढ़ लिया। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो कार्ड है। तो कार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, कार्ड में कितने पत्ते होते हैं उसके आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग अब कार्ड के बारे में देखते हैं। कार्ड हमारे पास है नहीं है, आप लोग खरीद लीजिएगा कार्ड और उसमें देख लीजिएगा। हम यहाँ पे टोटल आपका लिख देंगे कैसे कार्ड में होता है और कितना होता है। तो कार्ड में जो होता है कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। 52 कैसे होगा? तो प्रत्येक कार्ड में 4 कार्ड होता है। जैसे कार्ड की संख्या 13 होता है, यानी कि 1 से लेकर टोटल आपका 10 हो जाएगा, 10 तक है। फिर उसके बाद होता है नीचे JQK। जे मतलब होता है जैक होता है जो कि गुलाम कहते हैं, क्यू मतलब क्वीन होता है जिसे रानी या बेगम कहते हैं, फिर के मतलब किंग होता है जिसे राजा कहते हैं। ये 3 जो कार्ड होता है वो चित्र वाला होता है। कार्ड आप लोग खरीद लीजिएगा और उसमें वीडियो को पुश करके देखते रहिएगा कैसे कैसे बता रहे हैं। तो देखिए 3 कार्ड जो होता है JQK, ये चित्र वाला पत्ता होता है। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है हमारा। देखिए यहाँ पर कार्ड में पत्तों की कुल संख्या यानी कि लिख सकते हैं इसको NS जो होता है 52 होता है। 52 होगा कैसे ये हम लिख कर बताएंगे। तो देखिए कैसे होता है 52। सबसे पहले नंबर आता है 1, फिर 2, पहले 1 आता है, 1 लिखता नहीं है उसे A लिखता है। A मतलब होता है इक्का। कार्ड खरीदिएगा देखिएगा। फिर 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपका हो जाएगा JQK। इतना तक हम लोग का कार्ड होता है। तो कार्ड हम लोग का इतना ही तक होगा। ये देख लेते हैं, गिन लेते हैं इसको कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब प्रत्येक कार्ड में जो होता है 4 कार्ड होता है। 4 कार्ड होगा कैसे ये हम दिखा देते हैं। 4 कार्ड प्रत्येक कार्ड में जो होगा वो 4 कार्ड होगा। तो देख लीजिए प्रत्येक कार्ड में 4 कार्ड हम लगा देते हैं। चार कार्ड लगाएंगे कैसे, तो ये ध्यान देते हैं। यहाँ पर 4 कार्ड होगा कैसे, तो देखिए 4 कार्ड जो होता है, पहला जो होगा वो ईंट के समान यानी कि बर्फी के जैसा होगा, जिसे कहते हैं ईंट। इसे हम लोग ईंट कहते हैं। देख लीजिए बर्फी के समान होगा तो वो हम लोग का ये कहलाएगा ईंट। दूसरा हमारा चीड़ी के समान होगा, चीड़ी, ये ऐसे होता है। कार्ड होता तो अच्छा से समझ में आता। ये चीड़ी होता है, देख लीजिए चीड़ी हो गया। अगला जो होता है वो पान होता है। तो पान कैसे होगा, तो पान 2 तरीका से होता है, लाल पान होता है और काला पान। ये मान लेते हैं हमारा लाल पान है, लाल पान। एक और बना देते हैं हम काला पान। तो काला पान उसका देख लेते हैं। काला पान में थोड़ा सा इधर से निकला रहता है ऐसे, तो ये हम लोग का काला पान हो गया। ये आपका 4 तरीका से हो गया। देख लीजिए 4 कार्ड कैसे होगा, पहला ईंट होगा, दूसरा चीड़ी होगा, तीसरा लाल पान,
लालपन हो जाएगा और चौथा कालापन होगा। तो प्रत्येक कार्ड में जब 4 कार्ड है, देख लीजिए प्रत्येक कार्ड में यहाँ पर 4 कार्ड हो गया। तो 4 कार्ड हो गया कैसे? पहला जो होता है ईंट जो कि बर्फी के समान होता है, दूसरा होता है चिड़ी वो इस आकृति का होगा, तीसरा हार्ट के जैसा होता है जिसे कहते हैं लाल पान, चौथा भी हार्ट के समान होगा लेकिन उसमें कुछ निकला रहता है इसलिए इसे काला पान कहते हैं, काला जैसा होता है। तो देख लीजिए 52 कैसे हुआ, ये टोटल आपका 13 हो गया, 13 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 52 आ गया। और देखिए इसमें होता क्या है कि 2 कलर होता है, याद रखिएगा 2 कलर होता है। तो 2 कलर कौन कौन सा होगा? ये और ये जो होगा लाल होगा। कार्ड आप लोग खरीद लीजिएगा और वीडियो जैसे समझा रहे हैं उसे समझ लीजिएगा घर पर अच्छा से। कार्ड खरीदना है 15 से 20 रुपये में मिलेगा, अच्छा वाला कार्ड खरीद लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लाल पान जो होगा ईंट और हार्ट के जैसे इसके समान होगा उसे कहते हैं लाल पान। काला पान जो होगा वो चीड़ी होगा और काला पान ये काला होगा। यानी कि ताश की गड्डी में जो कलर होता है 2 कलर होता है, पहला जो होगा लाल होगा और इसके पत्तों की संख्या अगर निकालते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर चूंकि ईंट भी 13 पत्ता होगा, यहाँ पर देख लीजिए ये 13 पत्ता हुआ तो ईंट भी 13 पत्ता होगा और हार्ट यानी कि लाल पान भी ये 13 पत्ता, यानी कि लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होगा और ये काले रंग के पत्तों की संख्या भी 26 होगा। क्यों 26 होगा? क्योंकि कलर 2 ही होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको 2 से भाग लगा दीजिए तो 26 आ जाएगा। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 आ गया, फिर काला रंग के पत्तों की संख्या 26 आ गया। देख लिए ये आसान तरीका से। आगे देखते हैं तो हम लोग ये लाल रंग के पत्तों की संख्या देख लिए 26 और काले रंग के पत्तों की संख्या भी 26। अगर कहेगा रंग पर कहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा चित्र वाले पत्तों की संख्या कितना है? तो देख लीजिए ये जो होता है ये चित्र होता है, तो चित्र वाले पत्तों की संख्या 4 4 8 4 12 हो गया, ये टोटल 12। और कोई पूछेगा बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या कितना है? तो बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या बता सकते हैं। बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है निकालना। देखिए कैसे बता रहे हैं। चूंकि चित्र वाले पत्तों की संख्या जो हमारा 12 है और कुल पत्तों की संख्या 52 है, तो 52 में से 12 घटा दिए यानी कि 40 हो जाएगा। तो चित्र वाले पत्तों की संख्या 12 हो गया और बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या 40। अब इसके बारे में हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए आगे कैसे बनाते हैं। आगे जो होगा वो चित्र वाले पत्तों की संख्या, चित्र वाले पत्तों की संख्या हम लिख देते हैं। चित्र वाले पत्तों की संख्या हमारा कितना आ गया? तो वो आपका 12 आ गया। देख लीजिए यहाँ पर 4 4 8 4 12 यानी कि टोटल 12 चित्र वाले पत्तों की संख्या आ गया। अगला बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या निकाल लेते हैं। बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या इसका निकाल लीजिए तो टोटल निकला है आपका 40। अब देखिए आगे लाल रंग के निकालते हैं। लाल रंग के पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? तो लाल रंग 2 से भाग लगा दिए तो 26 हो जाएगा। फिर देखते हैं काला रंग के पत्तों की संख्या देख लेते हैं। तो काला रंग के पत्तों की संख्या जो निकालते हैं तो ये भी आपका 26 ही आएगा।
तो इस तरीक़ा से हम लोग निकालिए। अब देखिए हुकुम का इक्का कोई पूछेगा, क्वेश्चन में कहता है कि हुकुम का इक्का है, तो हुकुम का इक्का जो होता है वो 1 होता है। हुकुम का इक्का 1 होगा। कार्ड कैसे होगा वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे कार्ड बनाकर। तो ये मान लेते हैं आपका कार्ड है और यहाँ पे ए लिखा रहता है, यहाँ पे भी ए लिखा रहता है और बीच में बड़ा सा हार्ट बना देता है और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता है। साइड में भी 2 को छोटा छोटा बना देता है हार्ट आपका यहाँ पर। तो ये हुकुम का इक्का होता है, यही इसकी संख्या जो होती है 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग ताश वाला यानी कि कार्ड वाला भी हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि चित्र वाले पत्तों की संख्या कितना है, बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या कितना हो गया, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना हो गया, काला रंग के पत्तों की संख्या कितना हो गया, हुकुम का इक्का कितना होता है, 1 होता है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ए मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं इक्का होता है, चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ये इक्का हो गया, ये दुगी हो गया, तीगी हो गया, चौका हो गया, पंजा हो गया, छक्का हो गया, सत्ता हो गया, अट्ठा हो गया, नौवा हो गया, दहला हो गया। ये नाला कहते हैं, ये दहला कहते हैं। ये गुलाम कहिए, ये बेगम या रानी कहिए और ये राजा होता है। तो इस सब का नाम भी आप लोग देख लिए और यहाँ पे कितना होता है पत्तों की संख्या ये हम लोग भी देख लिए। अब जो है हम लोग का इस पे क्वेश्चन बनाना रह गया है, तो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या बता चुके हैं। तो प्रायिकता के बारे में उसका डिफिनीशन हो गया, उसके लिए फार्मूला हो गया, उसमें जो अधिकतम और न्यूनतम मान होता है उसके लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन आता है वो 2 लिखवा चुके हैं पहले ही और 1 इसमें से कोई आएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग 3 नंबर का हो गया। फिर सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर का 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।